हेलो दोस्तों, सॉलिड जीके में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति ए राज्य का अध्यक्ष है, बी सरकार का अध्यक्ष है, सी राज्य तथा सरकार दोनों का अध्यक्ष है, या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है। यहाँ राज्य का अर्थ देश ही है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम ए 35 वर्ष होनी चाहिए, बी 60 वर्ष होनी चाहिए, सी 55 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, या डी संविधान द्वारा कोई भी आयु निर्धारित नहीं की गई। इसका उत्तर है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु ए 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का फैसला या निर्णय कौन करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी चुनाव आयोग, सी संसद, या डी सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय दोनों। इसका उत्तर है ए सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति चुनाव में कोई झगड़ा या विवाद होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पूर्व अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे किसे संबोधित करना होगा? ए उपराष्ट्रपति को, बी लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या डी चुनाव आयोग को। इसका उत्तर है ए उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जब भी अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा और उपराष्ट्रपति यह सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार ए सर्वोच्च न्यायालय के पास है, बी केवल लोकसभा के पास है, सी सदन के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है, या डी संसद के दोनों सदन संयुक्त बैठक में ही महाभियोग प्रारंभ कर सकते हैं। इसका उत्तर है सी सदन के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। कोई भी सदन महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। इसके लिए संबंधित सदन में 1/4 जो सदस्य हैं वो प्रस्ताव लाएंगे। अगला प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसे ए 6 महीने के भीतर भर देना चाहिए, बी 3 महीने के भीतर भर देना चाहिए, सी 1 वर्ष के भीतर भर देना चाहिए, या डी 18 मास के भीतर भर देना चाहिए। इसका उत्तर है ए 6 महीने के भीतर भर देना चाहिए। राष्ट्रपति का पद 6 महीने से अधिक खाली नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न, और एक ध्यान योग्य बात यह है कि अगला जो राष्ट्रपति बनेगा वो अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा, न कि पहले वाला जो कार्यकाल बचा हुआ है वो करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश में से किसे भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त है? ऐसा मुख्य न्यायाधीश जो भारत का राष्ट्रपति रहा हुआ हो? ए न्यायाधीश मेहर चंद महाजन, बी न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, सी न्यायाधीश पी.एन. भगवती, या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका उत्तर है बी न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं। अगला प्रश्न, संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियों की कल्पना की गई है? ए 1, बी 2, सी 3, या डी 4। इसका उत्तर है सी 3। 3 तरह की आपातकालीन स्थितियां हैं, जिनमें हैं बाह्य आक्रमण, दूसरी युद्ध में शामिल होना, तीसरी सशस्त्र विद्रोह। और ये तीनों स्थितियां अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आती है। इन तीनों स्थितियों में वास्तविक रूप न होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, मतलब कि आशंका होने पर भी यह लगाया जा सकता है। जैसे बाह्य आक्रमण, युद्ध में शामिल होना और सशस्त्र विद्रोह की आशंका या संभावना होने पर भी यह आपातकाल लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा ए स्वयं कर सकता है, बी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कर सकता है, सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है, या डी संसद की सिफारिश पर कर सकता है। इसका उत्तर है सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसकी घोषणा कर सकता है। हालांकि ये बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही अब राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट या आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न,
अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय संकट की घोषणा की है? ए केवल एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी कभी भी नहीं। इसका उत्तर है सी के 3 बार। 3 बार 1962, 1971 और 1975। इन 3 समय में राष्ट्रीय संकट की घोषणा की गई है। 1962 में चीनी आक्रमण के समय, उस समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1971 में पाक आक्रमण के समय वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति थे। और 1975 जो आंतरिक असंतोष की स्थिति पैदा हुई थी, उस समय फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा ए केवल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कर सकता है, बी केवल राज्यपाल की सिफारिश पर कर सकता है, सी केवल राज्य की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कर सकता है, या डी यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थितियों में राज्य सरकार को संविधान के अनुसार चलाना संभव नहीं है। इसका उत्तर है डी यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थितियों में राज्य सरकार को संविधान के अनुसार चलाना संभव नहीं है, तो वह राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 3 प्रकार के संकटों में से राष्ट्रपति ने किसकी घोषणा सबसे अधिक की है? ए राष्ट्रीय संकट, बी संवैधानिक संकट, सी वित्तीय संकट या डी सभी प्रकार के संकटों की घोषणा एक समान की गई है। इसका उत्तर है बी संवैधानिक संकट, यही सबसे अधिक बार इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ए यदि भारत की वित्तीय व्यवस्था अथवा साख को खतरा हो, बी युद्ध संचालन के लिए विशेष खर्च को पूरा करने के लिए, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहते हैं की सिफारिश पर, या सी यदि अधिकतर राज्यों की विधायिकाएँ ऐसा करने की सिफारिश करें। इसका उत्तर है ए यदि भारत की वित्तीय व्यवस्था अथवा साख को खतरा हो। हालांकि वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किस प्रकार संसद के अधिनियम से भिन्न होता है? ए इसका प्रयोग संविधान में संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता, बी इसका स्वरूप अस्थायी होता है, सी अंततः इसका स्थान संसद का अधिनियम ले लेता है, या डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी इसका स्वरूप अस्थायी होता है। अध्यादेश का स्वरूप अस्थायी होता है। संसद का सदन चलने पर 6 सप्ताह के भीतर यह स्वतः समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, संसद अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है, परंतु ए चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है, बी निर्वाचित होते ही उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है, सी उसे निर्वाचित होने के 6 माह के भीतर ही अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है, या डी संसद का सदस्य तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, परंतु राज्य की विधानसभा का सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। इसका उत्तर है बी निर्वाचित होते ही उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। निर्वाचित होते ही मतलब पहले अपने पद को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर वो राष्ट्रपति बन जाता है तो उन्हें पूर्व पद अपना छोड़ना पड़ता है। अगला प्रश्न, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग केवल एक बार किया है। ए हिंदू कोड बिल पर किया, बी पेप्सू विधेयक पर किया। यहाँ पेप्सू का मतलब है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। सी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया, या डी दहेज निषेध विधेयक पर किया। इसका उत्तर है सी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया गया है वीटो का प्रयोग केवल एक बार। और यह बिल यह था कि डाकिया किसी भी लिफाफे को खोलकर देख सकता है। इस पर राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया कि ये गलत है, इसलिए इसमें वीटो का प्रयोग किया गया राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा प्रसारित अध्यादेश प्राय ए प्रसारण की तिथि से 6 मास तक लागू रहता है, बी प्रसारण की तिथि से 6 सप्ताह तक लागू रहता है, सी संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने के पश्चात 6 सप्ताह तक लागू रहते हैं,
या डी संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने के 6 मास तक लागू रहता है? इसका उत्तर मैंने पहले ही बता दिया है। इसका उत्तर है सी, संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने के पश्चात 6 सप्ताह तक लागू रहता है। फिर ये स्वतः समाप्त हो जाता है, या तो इस विषय पर कानून बन जाता है या स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को ए अपनी स्वेच्छा से हटा सकता है, बी स्पीकर की अनुमति से हटा सकता है, सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर हटा सकता है, या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका उत्तर है सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो कि वो सदन को संबोधित करता है हर वर्ष प्रथम सत्र को, और नई लोकसभा जब चुन के आती है तो उसको भी पहली बार संबोधित राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण ए राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा तैयार किया जाता है, बी संसदीय मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है, सी राष्ट्रपति की पसंद के कैबिनेट मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है, या डी प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। इसका उत्तर है डी, प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण ही राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, या डी के आर नारायण। इसका उत्तर डी, इसका उत्तर सी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, जो कि 1977 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और तभी से भारत के राष्ट्रपति 25 जुलाई को अपना पद ग्रहण करते हैं, 25 जुलाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? ए वित्तीय विधेयक, बी साधारण विधेयक, सी संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक, या डी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक। इसका उत्तर है ए वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर या साइन करने ही पड़ते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की? ए 1952 में की, बी 1962 में की, सी 1965 में की, या डी 1971 में की। इसका उत्तर है बी 1962 में की गई, जब चीन आक्रमण हुआ था, इंडिया चीन के बीच युद्ध हुआ, उसी स्थिति में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ए कुल सदस्यों के 10%, बी कुल सदस्यों के 25%, सी कुल सदस्यों के 20%, या डी कुल सदस्यों के 15%। इसका उत्तर मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका उत्तर है बी कुल सदस्यों के 25%, अर्थात 1/4 सदस्य, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जो भी सदन महाभियोग प्रस्ताव लाएगा 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव को पारित करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संकट काल की घोषणा राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप में लिए निर्णय के आधार पर कर सकता है? ए युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न, बी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट जाने के कारण संकट, सी भारत अथवा उसके किसी भाग में उत्पन्न वित्तीय स्थायित्व अथवा साख को खतरे के कारण, या डी उपरोक्त सभी प्रकार के संकट। इसका उत्तर है ए युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न संकट पर मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के संकटों को संसद के प्रत्येक सदन के लिए अनुमोदन का समय ए 1 मास के भीतर प्रस्तुत करना पड़ता है, बी 2 मास के भीतर प्रस्तुत करना पड़ता है, सी 6 मास के भीतर प्रस्तुत करना पड़ता है, या डी राष्ट्रीय संकट की घोषणा को 1 मास के भीतर परंतु संवैधानिक संकट तथा वित्तीय संकट की घोषणा को 2 मास के भीतर। इसका उत्तर है डी राष्ट्रीय संकट की घोषणा को 1 मास के भीतर परंतु संवैधानिक संकट तथा वित्तीय संकट की घोषणा को 2 मास के भीतर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।